लास्ट लेसन के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। वट नथिंग हैपेंड। फ्रांस कह रहा है कि लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। एम अमेल सोमी। एम अमेल ने मुझे देखा। एंड सेड और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही विनम्रता से, गो टू योर प्लेस क्विकली। वो कहते हैं कि अपनी जगह पर जाओ, क्विकली, जल्दी। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस। वी वर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे। विदाउट यू, आपके बिना। बिगिनिंग में शुरू करना होता है, विदाउट में से के बिना। तो फ्रांस कहता है कि वहाँ पर जाने के बाद लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम अमेल ने मुझे देखा और कहा, वेरी काइंडली, बहुत विनम्रता से, कि अपनी जगह पर जाओ जल्दी, छोटे फ्रांस। और वी वर बिगिनिंग, हम शुरू करने जा रहे थे। आपके बिना जो क्लास थी, हम आपके बिना ही शुरू करने जा रहे थे। फिर फ्रांस कहता है कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच। मैंने बेंच पे जंप लगाई। जंप आई जम्प्ड ओवर द बेंच। फ्रांस कहता है कि मैंने छलांग लगाई बेंच के ऊपर। ओवर में से ऊपर, जंप में से छलांग लगाना। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और वो कहता है कि मैं बैठ गया माई डेस्क, अपनी डेस्क पर। नॉट टिल देन, तब तक। व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइटेंड। फ्राइटेंड में से होता है डर। लिटिल ओवर में से थोड़ा सा, काबू पाना, थोड़ा सा। गॉट में से काबू पाना। आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइटेंड, तब तक मैंने अपने भय पर थोड़ा सा काबू पा लिया था। डिड आई सी, तब मैंने देखा। आवर टीचर, दैट आवर टीचर हैड ऑन इज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तब मैंने क्या देखा कि हमारे शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, हैड ऑन इज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने सुंदर हरे रंग का कोट पहना है। इज फ्रीलेट, शर्ट पहनी है। फ्रीलेट में से होता है झालरदार, और शर्ट में से कमीज। उन्होंने अपनी झालरदार कमीज पहनी है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने क्या पहन रखा था, एक छोटी काले रंग की रेशम की टोपी पहन रखी थी। आल एम्ब्रॉयडरी, जिस पर पूरी पर कढ़ाई की गई थी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है हाथों से कढ़ाई करना। दैट ही नेवर वोर, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट, सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, या तो निरीक्षण का समय हो, एंड प्राइज डेज, या फिर प्राइज डेज, जो पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं, उस दिन के अलावा वो कभी नहीं पहनते थे। जो हमारे टीचर थे, उन्होंने सुंदर हरे रंग का कोट पहना था, और उन्होंने अपनी झालरदार कमीज पहनी थी। एंड एक छोटी काले कलर की रेशम की टोपी पहन रखी थी, जिस पर कढ़ाई की गई थी। दैट, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे, सिवाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण के, एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार के दिनों के अलावा। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड, पूरा स्कूल प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, इतना अजीब लग रहा था, एंड सोलेमन, एंड सोलेम, और गंभीर लग रहा था। फ्रांस कह रहा है कि इसके अलावा जो पूरा स्कूल था, अजीब और गंभीर लग रहा था। स्ट्रेंज में से होता है अजीब, और सोलेम गंभीर। तो पूरा स्कूल था, वो लग रहा था अजीब और गंभीर। बट द थिंग्स, लेकिन बात, वट द थिंग्स, लेकिन जो बात थी, दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी। फ्रांस कहता है, बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन जो बात थी जिसने मुझे सरप्राइज किया था सबसे ज़्यादा, वो यह थी कि ऑन द बैक बेंचेस, जो पीछे की बेंचेस होती हैं, दैट वर ऑलवेज, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि जो पीछे की बेंचेस थी, बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा खाली पड़ी रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग थे, वो बैठे थे क्वाइटली, शांत, लाइक अवर सेल्फ, हमारी तरह ही शांत बैठे थे। ओल्ड हाउसर, एक बूढ़ा हाउसर, विथ इज थ्री कॉर्नर हैट, बूढ़ा हाउसर था, वो अपनी तिकोनिया टोपी पहने हुए बैठा था। थ्री में से तीन, कॉर्नर माने तीन कोने की, हैट में से टोपी। तो जो बूढ़ा हाउसर था, वो अपनी
तिकोनिया टोपी पहने बैठा था। और इसके अलावा द फॉर्मर मेयर थे, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बेसाइड्स। और इसके अलावा अन्य कई थे। सेवरल में से कई, अदर्स में से अन्य, बेसाइड में से अतिरिक्त। एवरीबॉडी लुकेड, हर कोई दिख रहा था। सैड, हर कोई कैसा दिख रहा था? सैड, दुखी दिख रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट, हाउजर था, ब्रॉट में से लाया था। एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड में से पुरानी, प्राइमर में से प्राथमिक, जो प्राथमिक पुस्तक को लाया था। कौन लाया था? हाउजर, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपनी ओल्ड प्राइमर लाया था। थंबेड एट द एजेस, जिसके थंब थे ना एट द एजेस, किनारों पर अंगूठे के निशान से गंदी हो गई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लीइंग अक्रॉस द पेजेस। ही हेल्ड, उसने रखा था, ओपन ऑन हिज नीज, अपनी गोद में, घुटनों के ऊपर अपनी गोद में उसे ओपन करके रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लीइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो स्पेक्टिकल्स थे उसकी ऐनक थी, लीइंग पड़ी थी, लीइंग में से पड़ी होना, अक्रॉस द पेजेस, उन पेजों पर पड़ी थी उसकी ऐनक। ये सारा दृश्य देख करके ये सारा दृश्य देख करके अब जो फ्रांस था वो कहता है, वाइल आई वाज, एक बार इसको ठीक कर लेने दो पहले। वाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल में से जब, आई माने मैं, वंडरिंग में हैरान था या चकित था, अबाउट माने के बारे में, इट ऑल इन सब के बारे में। ये जितनी सारी घटनाओं से दिख रही थी कि बूढ़ा हाउजर बैठा था और पूर्व मेयर वगैरह, और उनके जो टीचर थे उन्होंने अपनी ड्रेस पहन रखी थी अच्छी वाली, जो प्राइज वगैरह के डे, इंस्पेक्शन के डे में पहनती। तो इन सब को देख करके जब वो कहता है फ्रांस, वाइल आई वाज वंडरिंग, जब मैं हैरान था, अबाउट इट ऑल इन सब के बारे में, एम हमेल माउंटेड इज चेयर, जो एम हमेल टीचर थे अपनी चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रीव एंड जेंटल टून विच ही, फ्रांज ने ये सारी बातें वहां पर देखी जब स्कूल में पहुंचता है। तो अब फ्रांज इन सारी चीजों को देख करके हैरान होता है। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल में से जब, आई में से मैं, वाज में से था, वंडरिंग में से चकित या हैरान, अबाउट माने के बारे में, इट मीन्स इस, ऑल में से इन सब के बारे। वाइल जब मैं इन सब के बारे में हैरान था, आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हमेल माउंटेड इज चेयर, एम हमेल थे वो बैठ गए, माउंटेड में से होता है बैठ जाना, इज चेयर अपनी चेयर पर, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड माई चिल्ड्रन, जब मैं वंडरिंग था, हैरान था इन सब के बारे में, अबाउट इट ऑल इन सब के बारे में, एम अमेल थे वो माउंटेड है गई इस चेयर अपनी चेयर पर, एंड उसी सेम ग्रेव एंड जेंटल टून, जो उनकी गंभीर और शांत स्वर में, जिसे ही यूज टू मी, जिसे वो मेरे लिए प्रयोग किया करते थे, यूज टू मी से प्रयोग किया करते थे, सेड कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन यह अंतिम पाठ है। वो क्या कहते हैं? दिस इज द लास्ट लेसन यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जिसे मैं पढ़ाऊंगा या फिर मैं तुम्हें दूंगा।
द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। फ्रांस के जो टीचर हैं एमएमएल, वो कहती हैं कि ऑर्डर आ जाए, आदेश आ जाए, कम फ्रॉम बर्लियन, बर्लियन से आदेश आ जाए, टू टीच, पढ़ाई जाए, ओनली जर्मन, कि जर्मन पढ़ाई जाए, इन द स्कूल, स्कूलों में, अल्सेस और लॉरेन, जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेस और लॉरेन, इनमें जर्मन पढ़ाई जाए, ऐसा ऑर्डर आ जाए बर्लियन से। ये एमएमएल कहती हैं, एमएमएल कह रहे हैं कि आदेश आ जाए बर्लियन से कि केवल जर्मन पढ़ाई जाए अल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल हैं उनमें। द न्यू मास्टर्स कम्स टुमेरो। अब एमएमएल हैं वो कह रहे हैं द न्यू मास्टर कम्स टुमेरो, जो नए टीचर हैं वो कल से आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से पढ़ें, इस पर ध्यान दें। अब ये सारे शब्द जब उन्होंने कहे, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड टू मी, फ्रांस कहता है व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, वो कह रहे हैं कि ये शब्द मेरे लिए थे, थंडर क्लैप की तरह। व्हाट ए थंडर क्लैप, एक बिजली की कड़कड़ाहट की तरह, जैसे बिजली कड़क गई हो उसकी तरह थे। जब उसने ये सारे शब्द सुने कि अब हमें फ्रांस की फ्रेंच भाषा की जगह पे जर्मन पढ़नी पड़ेगी, तो उसके लिए उसे ऐसा लगा बिजली सी कड़क गई हो इन शब्दों को सुन करके। ओ द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओ रिचेस, इन दोस्तों ने, दैट वाज व्हाट, यही था, यही बात थी, दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, पुट अप में से रख दी थी या लगा दी थी, एट द टाउन हॉल, यही बात थी, यही सूचना थी, उन्होंने लगा दी थी एट द टाउन हॉल, या सूचना पट पर, जो वहाँ पर टाउन हॉल में जो सूचना थी बुलेटिन बोर्ड, उस पर उन्होंने यही बात लिख रखी थी। अब उसकी समझ में आ गया फ्रांस की में। चलिए आगे देखें क्या होता है। अब फ्रांस, देखिए अब फ्रांस क्या कहता है, फ्रांस कहता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब वो आश्चर्य से कहता है कि मेरा फ्रेंच का अंतिम पाठ, जैसे किसी की कोई चीज़ खो जाए, तो जैसे मेरा बैग, मेरे पैसे, जब कोई किसी का कुछ खो जाता है तो आश्चर्य से कहता है, ऐसे ही माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये फ्रांस कह रहा है। वाई, यहाँ पर अरे, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, फ्रांस कह रहा है अरे मैंने अभी तो न्यू नहीं जाना था, हाउ टू राइट, लिखना भी सही से नहीं सीखा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वो कह रहा है आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, फ्रांस कहता है कि अब मैं सीख नहीं पाऊंगा, एनी मोर, और नहीं सीख पाऊंगा इतने से ज़्यादा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, एनी मोर, और इससे ज़्यादा। आई मस्ट स्टॉप दियर, अब मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि ये मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच का। देन, तब, ओ हाउ सॉरी, कितना दुखद है, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फ्रांस कहता है कि ये कितना दुखद है, आई वॉज, कि मैंने नहीं किया, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन प्रॉपरली, मैंने अपने लेसन, अपने पाठ लर्न नहीं किए, नहीं सीखे, नहीं पढ़े, इसके लिए मुझे कितना खेद है। ओ हाउ सॉरी, फ्रांस कह रहा है कि ओ हाउ सॉरी, ओ मुझे कितना दुख है इनका, कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे अपने पाठ ना पढ़ने का कितना दुख है। फोर सीकिंग वर्ड्स एग्स, अब वो कह रहा है फ्रांस कि मैं, जो सीकिंग में से होता है खोजना, वर्ड्स में से पक्षी, एग्स में से अंडे, पक्षियों के अंडे खोजने के लिए, और गोइंग स्लाइड्स ऑन द सार, और वो कह रहा है कि कभी कभी मैं पक्षियों के अंडे खोजने के लिए जाता था, और गोइंग स्लाइड ऑन द सार, जो सार नदी है
उस पर स्लाइडिंग के लिए जाता था। स्लाइडिंग मतलब फिसलने के लिए। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यू सेंस ए वाइल अगो। अब वो कह रहा है ए वाइल अगो, कुछ समय पहले, सच ए न्यू सेंस, उसे लगती थी, न्यू सेंस बेमतलब की, सीम्ड मी से लगना, सच ए न्यू सेंस बेमतलब की, जिनका कोई सेंस ना हो। फ्रांस कहता है माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट जो लगती थी मुझे, सच ए न्यू सेंस बेकार की, वाइल अगो कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, और ले जाने में इतनी हैवी थी, बहुत ज़्यादा। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और मेरे संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, लेकिन अब वो कह रहा है वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये पुरानी दोस्त हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं अब छोड़ नहीं सकता। गिव अप में से छोड़ना, कुडंट में नहीं सकता हूँ। तो फ्रांज कह रहा है दैट आई कुड नॉट गिव अप एंड एम अमेल टू, और वो कहती हैं और एम अमेल को भी, जो पहले उसे उसकी किताबें भी मतलब की लगती थी, एम अमेल भी उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, वो ज़्यादा पीटते थे, इसलिए अब वो कह रही हैं अब उन्हें ये सब अच्छे लग रहे हैं, किताबें उन्हें फ्रेंड्स लग रही हैं, और वो एम अमेल के बारे में भी बुरा नहीं सोच रहे। वो कह रहे हैं आई कुडंट गिव अप, मैं इनको नहीं छोड़ सकता, एंड एम अमेल टू, एम अमेल को भी, द आइडिया, विचार, आइडिया का मतलब होता है विचार। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है? वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, वो ऐसा इसलिए कह रहा है द आइडिया, इस विचार से कि वह अब जा रहे हैं, वो है ना अब जा रहे हैं। ही वॉज गोइंग अवे, आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, फ्रांज कह रहा है कि इस विचार से कह रहा है फ्रांज कि ही वॉज गोइंग अवे, अब वह उनसे दूर जा रहे हैं, इसलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा है। अब आगे देखिए, आगे क्या है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, वो कह रहा है कि अब मैं, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनसे दोबारा नहीं मिल सकूंगा। अगेन में से दोबारा, सी में से मिलना, हिम में से उनसे, नेवर में से कभी नहीं। वो कह रहा है कि मैं दोबारा उनसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और वो अपने रूलर के बारे में, इज रूलर अपने शासक या अपने रूलर के बारे में, अबाउट ऑल फॉरगेट, फॉरगेट में से भूल गया। वो कह रहा है कि मैं अपने रूलर के बारे में सब कुछ भूल गया। वो एम अमेल कितने क्रूर थे, कितने सनकी थे, वो सब चीज़ें भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वो कितने क्रैंकी थे, ही वाज वह कितने मतलब उन्हें पीटते थे। क्रैंकी का आप हिंदी निकाल सकते हो, गुस्सैल कह सकते हो आप, क्रैंकी में से गुस्सैल। वो कह रही है कि इज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कि उनके जो रूलर थे वो कितने क्रैंकी थे, कितने गुस्सैल थे उनके टीचर एम अमेल। वो उनके बारे में सब कुछ भूल गया, और अब उनके बारे में वो अच्छा सोच रहा है कि अब ये छोड़ के चले जाएंगे, तो इनसे वो अब कभी नहीं पढ़ पाएगा।